नरसिंगे के बारे में सीखेंगे। मुकाशवा 9 बाब उसकी 13वीं से 21वीं आयत। यहाँ पर लिखा है, और जब छठे फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो मैंने उस सुनहरी कुर्बानगाह के सींगों में से जो खुदा के सामने है ऐसी आवाज़ सुनी कि उस छठे फरिश्ता से जिसके पास नरसिंगा था कोई कह रहा है कि बड़े दरिया यानी फरात के पास जो 4 फरिश्ते बंधे हुए हैं उन्हें खोल दे। बस वो चारों फरिश्ते खोल दिए गए जो ख़ास घड़ी और दिन और महीने और बरस के लिए तहाई आदमियों के मार डालने को तैयार किए गए थे, और फौजों के सवार शुमार में 20 करोड़ थे। मैंने उनका शुमार सुना और मुझे इस रोया में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनके बख्तर आग और सुंबल और गंधक के से थे, और उन घोड़ों के सर बब्बर के से थे, और उनके मुंह से आग और धुआं और गंधक निकलती थी। इन तीनों आफतों यानी उस आग और धुएं और गंधक से जो उनके मुंह से निकलती थी तहाई आदमी मारे गए, क्योंकि उन घोड़ों की ताकत उनके मुंह और उनकी दुम्मों में थी, इसलिए कि उनकी दुम्में सांपों की माने थीं और दुम्मों में सर भी थे, उन्हीं से वो जरर पहुंचाते थे। और बाकी आदमियों ने जो इन आफतों से ना मरे थे अपने हाथों के कामों से तौबा ना की कि शयातीन की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और लकड़ी की मूर्तों की परस्तिश करने से बाज आते, जो न देख सकती हैं, न सुन सकती हैं, न चल सकती हैं, और जो खून और जादूगरी और हरामकारी और चोरी उन्होंने की थी उनसे तौबा ना की। यहाँ पर हम पहली चीज़ जिस पर गौर करेंगे सुनहरी कुर्बानगाह। खरूज 30 बाब उसकी 6 से 10वीं आयत के मुताबिक ये सुनहरी कुर्बानगाह जो है बखूर जलाने के लिए थी, और हमें ये भी याद होगा कि मूसा को कहा गया कि जो नमूना तुझे दिखाया गया, और जो नमूना उसे दिखाया गया उसने आसमान पर जो कुछ था उसका नमूने के मुताबिक उस सब को बनाया। तो उसने जो आसमान पर देखा वहाँ पर भी एक सुनहरी कुर्बानगाह उसने देखी, और उस सुनहरी कुर्बानगाह के चारों कोनों पर 4 सींग हैं, और साल में एक बार उसके सींगों पर खता की कुर्बानी के खून के वसीला से कफारा दिया जाता था। जब फरिश्तों को नरसिंगे दिए गए तो उनके फूंकने से पहले कफारा दिया गया, बिल्कुल इसी तरह जैसे मूसा ने हारून को गिनती 16 बाब 46 में हुक्म दिया। ये उन लोगों का कफारा दिया गया है जो पहले नसफ हिस्सा में खुदा पर ईमान लाते जाएंगे लेकिन कत्ल किए जाएंगे। यहाँ पर जो मुकाशवा की किताब में हम देख रहे हैं कि सुनहरी कुर्बानगाह का जिक्र है, तो यहाँ पर भी हमें एक तरह से कफारा नज़र आ रहा है जो कुर्बानगाह की आग के ज़रिया दिखाया जा रहा है। तो ये उन लोगों के लिए कफारा है जो पहले नसफ ईसा में खुदा पर ईमान लाएंगे लेकिन कत्ल किए जाएंगे, और फिर खुदा जो है उनको चूंकि उनका कफारा दिया जाएगा तो उनको कबूल करेगा। आगे मुकाशवा 9 बाब 13 से 15 आयत में सुनहरी कुर्बानगाह के सींगों की आवाज़ कह रही है कि उन चारों फरिश्तों को खोला जाए जो ख़ास घड़ी और दिन और महीने और बरस के लिए तहाई आदमियों के मार डालने को तैयार किए गए। इन तहाई आदमियों ने अपने मारे जाने से पहले किसी मौका पर खुदा पर ईमान लाकर तौबा कर ली और इनका कफारा दिया गया था। इसीलिए कुर्बानगाह के सींगों की आवाज़ कहती है कि तहाई आदमी मारे गए, क्योंकि सींगों पर कफारा दिया जाता था। तो अब सींगों की ही आवाज़ कह रही है कि पढ़ेंगे सींगों की आवाज़ कि उन 4 फरिश्तों को खोल दे जो ख़ास घड़ी और दिन और महीने और बरस के लिए तहाई आदमियों के मार डालने को तैयार किए गए हैं, क्योंकि उन तहाई लोगों का कफारा दिया गया है। इसीलिए यहाँ पे जो सींगों की आवाज़ आने की इस बात की अलामत है कि लोगों का कफारा दिया गया है। अब 16वीं आयत बताती है कि फौजों के सवार 20 करोड़ थे, जिसमें से 1/3 मारे जाएंगे। ये 1/3 वो आदमी होंगे जो 666 की तहकीकात में हवान के कैदी होंगे, और उनको रोमी कानून के मुताबिक जो है कहा जाएगा कि अगर वो हवान की छाप नहीं लेते, इसीलिए वो कैद में होंगे, और उनको मजबूर किया जाएगा कि वो हवान की छाप नहीं कि वो हवान की छाप लें। लेकिन अगर वो हवान की छाप लेने से इनकार में रहेंगे तो हवान उनको कैद में रखेगा, लेकिन उनको ये कहेगा कि अगर
وہ حیوان کی چھاپ نہیں لینا چاہتے تو پھر وہ اسرائیل کے ساتھ جنگ کریں، اور اگر وہ اس جنگ کرنے کے دوران بچ جائیں گے تو پھر آزاد ہو جائیں گے، اور یہ جو شرط جو ہے وہ حیوان ان کے ساتھ قائم کرے گا۔ اس لیے حیوان اس تہائی فوج کو اگلے حصے میں، جیسے رومی جو تھے وہ اپنی فوج میں کیا کرتے تھے کہ وہ اپنی فوج کے اگلے حصہ میں قیدیوں کو رکھتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ وہ روم کی فوج کی طرف سے جنگ کریں، اور اگر وہ اچھی طرح سے جنگ کریں گے، دشمن کا مقابلہ کریں گے تو پھر ان کو آزاد کر دیا جائے گا اور ان کو اعزاز بھی دیا جائے گا، لیکن اگر وہ مارے جائیں گے تو مارے جائیں گے۔ تو اس وجہ سے یہ ان کو زیادہ اچھے طریقے سے لڑنے پر مجبور کرتا تھا تاکہ وہ بچ جائیں۔ تو یہاں پر بھی حیوان جو ہے اسی رومی قانون کو استعمال کرتے ہوئے 20 کروڑ کی اگلی جو فوج ہوگی، ایک تہائی فوج یہ ان لوگوں کی ہوگی جو قیدی ہوں گے، 666 میں شیطان کے قیدی ہوں گے، اور شیطان ان کو اپنے ساتھ ملا کر، حیوان جو ہے ان کو اپنے ساتھ شامل کر کے جنگ کے لیے مجبور کرے گا اور ان کو اگلے حصہ میں رکھے گا۔ یہ جو تہائی آدمی یعنی یہ جو تہائی فوج ہوگی، یہ یروشلم سے لے کر مجدوع کی وادی تک 2 کالموں یعنی 2 سڑکوں پر ہوگی۔ اگر آپ گوگل میپ پر دیکھیں تو مجدوع کی وادی سے لے کر یروشلم تک 2 سڑکیں جاتی ہیں، اور ان کا جو دونوں سڑکوں کو ملا کر جو فاصلہ بنتا ہے وہ تقریباً 180 میل کا بنتا ہے۔ باقی جو فوجیں ہوں گی وہ مجدوع کی وادی میں ہوں گی، اور لیکن یہ جو 1/3 ہوں گے وہ قتل ہو جائیں گے، اور ان کو وہ 4 فرشتے جو قید ہوں گے جن کو کھولا جائے گا، تو یہ اس خاص وقت، خاص گھڑی، خاص موقع کے لیے ان کو قتل کرنے کے لیے وہاں پہ بند کیا گیا ہے، اور یہ وہی خاص گھڑی اور موقع ہے جس میں یہ تہائی لوگ قتل کیے جائیں گے۔ تو خداوند کے منصوبے جو ہیں وہ کتنے عظیم ہیں، جو ان چیزوں کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں کہ کیسے اس نے اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے خاص گھڑی اور خاص موقع کے لیے ان جو فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے۔ اور 20ویں آیت بتاتی ہے کہ باقی آدمی جو نہیں مریں گے وہ توبہ نہیں کریں گے اور اپنے دلوں کو سخت کیے رکھیں گے اور اپنے بتوں کی پرستش کرنے کو جاری رکھیں گے۔ اس طرح سے یہ بھی ہمیں بتاتا ہے، یہ بات بھی ہم پر ظاہر کرتی ہے کہ جو لوگ مر جائیں گے وہ اپنے مرنے سے پہلے کسی موقع پر ایمان لے آئیں گے، کیونکہ جو زندہ بچیں گے وہ توبہ نہیں کریں گے اور اپنے دلوں کو سخت کر لیں گے۔ لیکن یہ جو تہائی لوگ ہیں یہ خدا کے پہلے انتظام سے قتل کیے جائیں گے تاکہ مر کر، کیونکہ ان کا کفارہ دیا گیا ہے، کفارہ دیا جا چکا ہے، تو یہ نرسنگے اس چھٹے نرسنگے میں قتل ہو کر آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں گے۔ آگے 17 سے 19 آیات میں جس آگ، دھوئیں اور گندک کا ذکر ہے، یہ جنگی جو جدید ترین آلات ہیں یا اسلحہ ہے اس کو ظاہر کرتے ہیں، اور پھر گھوڑوں کی طاقت ان کے منہ اور دموں میں تھی۔ اگر منہ اور دموں پر غور کریں تو یہ ہمیں اس بات کو پر غور کرنے کے قابل بتاتا ہے کہ آپ جو جنگی ٹینک ہوتا ہے اس پر غور کریں کہ اس کی شیپ ایک طرح سے منہ اور دم کی ہے، اور یہاں پر لکھا ہے کہ ان گھوڑوں کی طاقت ان کے منہ اور دموں میں تھی۔ منہ اور دموں سے یہ ہے کہ اس کے ٹینک کے پچھلے والے یعنی کہ اس کے دموں والے حصہ میں، اس کے ٹیل والے حصہ میں بم کو ڈالا جاتا ہے اور اس کے منہ سے وار کیا جاتا ہے، تو جو دشمن پر یا جن پر اس بم کو پھینکا جاتا ہے اس پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو یہ باتیں جو ہیں یعنی گندک، آگ اور جو دیکھیں گے لکھا ہے، آگ، دھواں اور گندک جو ہے، یہ ساری چیزیں خطرناک جنگی حالات کو ظاہر کر رہی ہیں اور ایک طرح سے ٹینکوں کو بھی دکھا رہی ہیں، جہاں پر
حوان کی دشمن فوجیں جو ہیں وہ مجدوع کی فادی میں اور ان سڑکوں پر اسرائیل سے جنگ کرنے کے لیے جمع ہوں گی۔ آگے مکاشفہ 9 باب اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، پہلا افسوس تو ہو چکا، دیکھو اس کے بعد 2 افسوس اور ہونے والے ہیں، یعنی چھٹا نرسنگا زمین پر رہنے والوں کے لیے دوسرا افسوس ہے۔ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ اس چھٹے نرسنگے کو زمین پر رہنے والوں کے لیے دوسرا افسوس کہا گیا ہے۔ اور مکاشفہ 11-13 آیت میں لکھا ہے، پر اسی وقت ایک بڑا بنچال آ گیا اور شہر کا 10واں حصہ گر گیا، اور اس بنچال سے 7,000 آدمی مرے اور باقی ڈر گئے، آسمان کے خدا کی تمجید کی۔ یروشلم کے 10ویں حصہ گرنے سے 7,000 آدمی مریں گے، اور یہ وہ 7,000 آدمی ہیں جو اسرائیل میں سے یا جو لوگ بھی وہاں پر موجود ہوں گے، اگر وہ خدا کے لوگوں میں سے ہوں گے تو وہ مریں گے اس زلزلے کے وسیلہ سے۔ اور 7 کا جو عدد ہے، ہمیں پتہ کہ یہ کاملیت کا عدد ہے، تو اس 7,000 کے مرنے سے خدا کے لوگوں میں جن لوگوں کی تعداد شامل ہونے کے لیے مقرر ہے، ان لوگوں کی تعداد مکمل ہو جائے گی، جس کے متعلق مذبح کے نیچے موجود روحوں کو بھی کہا گیا تھا کہ جب تک تمہارے ہم خدمت بھائیوں کا شمار پورا نہ ہو لے وہ انتظار کرے، اور یہاں پہ ان لوگوں کی تعداد مکمل ہوگی۔ اور جیسے ہم نے پہلے دیکھا کہ 7 کا عدد کاملیت کا عدد ہے، تو اس بھونچال کے نتیجہ میں 7,000 لوگ مریں گے اور خدا کے لوگوں کی تعداد مکمل ہوگی۔ یہ سب کچھ 7واں نرسنگا پھونکے جانے سے فوراً پہلے ہوگا، کیونکہ اس کے فوراً بعد جیسے ہی یہ ساری چیزیں مکمل ہو جائیں گی، جیسے ہی بڑی بھیڑ 1,44,000 1/3 فوج جو مسیح پر ایمان لے آئے گی مرنے سے پہلے، موسیٰ اور ایلیا اور پھر 7,000، یہ جیسے ہی مر کر آسمان پر پہنچیں گے تو آسمان کی بادشاہی جس کی یوحنا بپتسمہ دینے والے نے اور یسوع مسیح نے خوشخبری دی اور سب کو پیش کی گئی کہ جو ایمان لائیں گے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں گے، تو یہ جو آسمان کی بادشاہی ہے آخر کار مستقبل کے اس وقت مکمل ہو جائے گی، جس کے ساتھ ہی آسمان پر جشن شروع ہو جائے گا، جس کا ہم 7ویں نرسنگے میں ذکر دیکھتے ہیں۔ میرے ساتھ نکالیے گا مکاشفہ 11-15 آیت، اور یہاں پہ لکھا ہے، اور جب 7واں فرشتہ نے نرسنگا پھونکا تو آسمان پر بڑی آوازیں اس مضمون کی پیدا ہوئیں کہ دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہو گئی، اور وہ ابدالآباد بادشاہی کرے گا۔ یوحنا رسول کا مکاشفہ دانیل نبی اور دوسرے نبیوں کی رویاؤں کی تکمیل کرتی ہے، یعنی یوحنا رسول کا مکاشفہ جو ہے یہ ان رویاؤں کو، ان نبیوں کی پیشن گوئیوں کو پورا کرتا ہے۔ دانیل نبی اور رسولوں کی گواہی سے ہم جانتے ہیں کہ اسرائیل کے نجات کا متعلق خدا کا بھید جو ہے وہ 7ویں نرسنگے کے پھونکے جانے سے بالکل پہلے پورا ہوگا، جیسے لکھا ہے دانیل 12-7 آیت میں، اور پھر دانیل مکاشفہ 10-5-7 آیت میں۔ اور جس فرشتہ کو میں نے سمندر اور خشکی پر کھڑے دیکھا تھا اس نے اپنا دائنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا، اور جو ابدالآباد زندہ رہے گا، اور جس نے آسمان اور اس کے اندر کی چیزیں اور زمین اور اس کے اوپر کی چیزیں اور سمندر اور اس کے اندر کی چیزیں پیدا کی ہیں، اس کی قسم کھا کر کہا کہ اب اور دیر نہ ہوگی، اس لیے 7ویں فرشتہ کی آواز دینے کے زمانہ میں جب وہ نرسنگا پھونکنے کو ہوگا تو خدا کا پوشیدہ مطلب اس خوشخبری کے موافق جو اس نے اپنے بندوں کو دی تھی پورا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چھٹے نرسنگے کے واقعات کے مکمل ہونے پر، جس کا ہم نے چھٹے نرسنگے میں ذکر پڑا، تو ہر مجدون میں قوموں کی شکست، موسیٰ اور ایلیا کے اٹھائے جانے اور 7,000 کے مارے جانے کے ساتھ ہی 7واں نرسنگا پھونکا جائے گا۔ اسی لیے لکھا ہے کہ اب اور دیر نہ ہوگی،
क्योंकि जैसे ही छठे नरसिंगे के वाक़यात पूरा होंगे तो फ़ौरन सातवां नरसिंगा फूंका जाएगा, और खुदा का जब पोशीदा मतलब जो खुदा ने खुशखबरी अपने लोगों को दी, अपने बंदो नबियों को दी, वो पूरी हो जाएगी इस सातवें नरसिंगे के फूंके जाने पर। ये 7 साल के दौर के पिछले गौर कीजिएगा, ये 7 साला दौर के पिछले 3.5 साल और फिर 3.5 दिन में जो हन मजदौन की जंग के लिए मुकर्रर हैं, अगर इनको मिलाया जाए पिछले 3.5 साल और अगले 3.5 दिन, तो 3.5 दिन और 3.5 साल को भी अगर कैलकुलेट किया जाए तो 7 का अदद बनता है। और 7 का अदद जो यहाँ पर बनता है वो भी खुदा के भेद के मुकम्मल हो जाने को जाहिर करता है। और क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि खुदा का भेद मुकम्मल हो जाएगा, और इस जो 3.5 दिन का जो समझ है वो हमें मुकाशवा 11 बाब 9वीं आयत में मिलती है, जहाँ पर 3.5 दिन का जिक्र किया गया। तो हम इन सारी चीज़ों पर गौर करते जाएंगे, सीखते जाएंगे, तो हमें खुद ब खुद समझ आती जाएगी कि ये कैसे 3.5 साल का अरसा, फिर 3.5 दिन की जो दिन जो है, ये जो हर मजदौन की जंग के लिए मखसूस है, जिनमें हैवान जो है वो मूसा और एलिया को कत्ल करेगा, और उनकी लाशें जो है 3.5 दिन उस बाजार में पड़ी रहेंगी। फिर उसी घड़ी जो है वो ज़लज़ला आएगा और 7,000 लोग मारे जाएंगे, और इस मरने वालों की तादाद पूरी होगी जो खुदा की बादशाही में जाने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें खुदा के भेद का मुकम्मल हो जाने को ज़ाहिर करते हैं, जो उसने अपने रसूलों और नबियों को दिया। और मुकाशवा 11 बाब 17 आयत में 24 बुजुर्ग कहते हैं, ऐ खुदा का आदल मुतलिक जो है और जो था, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपनी बड़ी कुदरत को हाथ में लेकर बादशाही की। और यहाँ पर वो कहते हैं कि कौमें गुस्सा में हैं और तेरा गज़ब आ रहा है। अगर आप गौर करेंगे ब्लू लेटर बाइबल में या अबरानी यूनानी की बाइबल में, तो वहाँ पर जो असल लफ्ज़ है वो बता रहा है कि गज़ब आ रहा है, और इसके लिए जो वर्ड नंबर है वो G2064 यानी 2064 यूनानी का लफ्ज़ है, जिसमें आप देखेंगे कि तेरा गज़ब आ रहा है। और 7वें नरसिंगे में जो फूंका जा रहा है, इसमें 24 बुजुर्ग बता रहे हैं कि खुदा का गज़ब अब आ रहा है उन लोगों पर जिन्होंने खुदा के लोगों का खून बहाया। और गज़ब कब आ रहा है कि नरसिंगों के फूंके जाने के सातों नरसिंगे जब फूंके जाएंगे, मुकम्मल हो जाएंगे, तो इसके साथ ही गज़ब के प्याले शुरू होंगे। इन याद में बुजुर्ग जो है खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, और कि उसने पिछले छठे नरसिंगे में कौमों को शिकस्त दी है, और इस वजह से कौमें जो हैं वो गुस्सा में हैं, और फिर खुदा का गज़ब जो आ रहा है। और गज़ब जो है यहाँ पर गज़ब के प्यालों के नाज़िल होने को पेश करता है। और लिखा है, वो वक़्त आ पहुँचा है कि मुर्दों का इंसाफ किया जाए, तेरे बंदों नबियों और मुकद्दसों और छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं अजर दिया जाए, और ज़मीन को तबाह करने वालों ये जो ज़मीन के बेहुरमत करने वाले थे उनको तबाह किया जाए, यानी बेहुरमत किया जाए। यहाँ पे जो असल लफ्ज़ जो है वो बेहुरमत करना ही है, और जो तबाह करने का लफ्ज़ जो है वो गलत तर्जमा करके डाला गया है कलाम के मुख्तलिफ हिस्सों में, क्योंकि खुदा का कभी भी इरादा नहीं था कि वो जैसे ख़त्म में कहा है कि जो खुदा के मक़दस को तबाह करेगा खुदा उसको तबाह करेगा, और लिखा है कि हम खुदा का मक़दस है, तो खुदा का कभी भी इरादा नहीं है कि वो अपने मक़दस को तबाह करे, बल्कि खुदा मौका देता है कि उसके लोग तबाह कर दें और फिर उसका मक़दस बहाल किया जाए। तो इस वजह से यहाँ पर जो तबाह करने का लफ्ज़ जो है वो बेहुरमत करना है, और खुदा जो है उनको जो बेहुरमत करेंगे उनको बेहुरमत करेगा, और
उन पर गज़ब के प्यालों को नाज़िल करके करेगा और उनसे खुदा के लोगों का बदला देगा। यहाँ पर जिन लोगों को बेहुरमत किया जाएगा, ये हैवान की छाप ले लेंगे और उन पर खुदा के गज़ब के प्याले नाज़िल किए जाएंगे और वो उनको सज़ा दी जाएगी और फिर इनके लिए तौबा करने का कोई मौका नहीं होगा। पिछली आयत नंबर 18 जो है वो इंसाफ के तकाज़ों के पूरा किए जाने की समझ देती है कि मुकस्सों को अजर और बेदीनों का सज़ा दी जाए। मुकाशवा 11 बाब 19 आयत में लिखा है, और खुदा का जो मकदस आसमान में है वो खोला गया और उसके मकदस में उसके अहद का संदूक दिखाई दिया। यहाँ पर जो अहद का संदूक है वो ख़ास तौर पर इसराइल के साथ नए अहद के मुकम्मल हो जाने को भी ज़ाहिर करता है, जो हिस्कियल 16 बाब 59 से 63 आयत में हमें नज़र आता है कि जो खुदा ने नया अहद जो है इसराइल के साथ बांधा। अहद के संदूक का मकदस में दिखाई देना इस बात का इशारा है कि आसमान की बादशाही मुकम्मल हो गई है और आसमान की बादशाही ईमानदारों से भर जाएगी। ये नए अहद के तहत बड़ी मुसीबत में से निकलकर आसमान पर पहुंचने वाले तमाम मुक़द्दसीन की भी समझ देती है। इस मौका पर शैतान को आसमान से निकाल दिया जाएगा। ये सब कुछ हमें उन 7 फरिश्तों के साथ छोड़ता है जिनके पास पहले 7 नरसिंगे थे, और अब वही 7 फरिश्ते जो हैं गज़ब के प्याले उनको दिए गए हैं ताकि वो गज़ब के प्याले खुदा के दुश्मनों पर उंडेलें। और अब वो भी अ, अजर और अजाज़ पाने के बाद जलाली हालत में मकदस से बाहर आ रहे हैं, क्योंकि लिखा है कि उनके ऊपर सोने के सीना बंद हैं और अब उनके पास खुदा के गज़ब से भरे हुए 7 प्याले हैं, जो तीसरा अफसोस है। और ये तीसरा अफसोस जो है खुदा के दुश्मनों पर उंडेला जाएगा गज़ब के 7 प्यालों के सूरत में, ताकि खुदा के लोगों के खून का बदला लिया जाए जो खुदा के दुश्मनों ने खुदा के लोगों का बहाया। और खुदा का शुक्र है खुदावंद जो अपने कलाम के वसीला से हमें अपने भेदों को खोलने, उन सारी चीज़ों को समझने का मौका देता है ताकि हम खुशी से भरें, खुशी को हासिल करें, उस उम्मीद को हासिल करें जिसके लिए खुदा के लोग जो हैं उस पर आस लगाए हुए हैं और उसका इंतज़ार करते हैं और इस दुनिया में दुखों को सहते हैं कि खुदावंद उनको अजर देगा और खुदावंद के काम को लेकर आगे बढ़ते जाते हैं और खुदावंद की खुशखबरी को उसके लोगों तक पहुंचाते हैं। और मुकाशवे की किताब को जानना क्यों ज़रूरी है कि बेशक कलीसिया उठा ली जाएगी, कलीसिया के साथ जो खुदा का मंसूबा पूरा होगा, तो जो बाकी रह जाएंगे उनके लिए क्या उम्मीद रहेगी। तो मुकाशवा की किताब हमें यह बताती है कि खुदा के दोस्त और दुश्मन कौन हैं। और मुकाशवा की किताब ना सिर्फ कलीसिया का वादों को हासिल करने बल्कि इसराइल के साथ खुदा के अहद को पूरा करने और गैर कौमों में से बहुत सारे लोगों को खुदा की बादशाही में शामिल होने के मतलब खुशखबरी देती है। और ये भी बताती है कि कलीसिया मसीह के साथ एक बदन होकर आसमान की वारिस है, खुदा की तख्त की वारिस है जो मसीह का तख्त है, जैसे मसीह जो गालिब आकर बाप के तख्त का वारिस हुआ। और लेकिन जो इसराइल है वो अब्राहम के साथ ज़मीनी अहद के मुताबिक 1000 साल बादशाही और खुदा के आराम जिस सब्बत का आराम है उसका वारिस होगा, क्योंकि इसराइल शरीयत के मतहत है। ये ना सिर्फ आखिरत पर दुश्मनों से कैसे बदला लिया जाएगा और इस ज़मीन पर भी कैसे लोग खुशी और शादमानी को अपनी नज़रों से देखेंगे तो मुकाश और महसूस होंगे, बल्कि इसराइल, कलीसिया और गैर कौमों के साथ खुदा की अजीम मोहब्बत और गहरे मंसूबों का भी बयान है। यानी मुकाशवा की किताब जो है खुदा की अजीम मोहब्बत, गहरे मंसूबे और इस बनी नूं इंसान के लिए खुदा का जो
منصوبہ اور محبت ہے اس سب کو بیان کرتی ہیں۔ خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے ہمیں بڑی برکت دے، اور آپ ان نرسنگوں کے بارے میں یہ جو 3 ویڈیوز بنائی گئی ہیں ان کو دیکھیے، ان خداوند کے کلام کا خود بھی مطالعہ کیجئے، اور اگر آپ کو سمجھنے میں کچھ مشکل لگے تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو ایک کتاب کا لنک دیا جائے گا، 7 آنکھیں۔ آپ اس کو پڑھیں، اس پر غور کریں، آپ خود تلاش کریں، اور اس کتاب کے وسیلہ سے اور آپ کو سمجھنے میں آسانی ملے گی، اور پھر آپ خود بھی خداوند کے مقدس پاک کلام میں سے ان چیزوں کی تفتیش کریں، جیسے دانیل میں کہا گیا ہے کہ بہت سے لوگ تفتیش و تحقیق کریں گے اور دانش افزون ہوگی، اور خداوند سے ہم ان سارے بھیدوں کو جاننے کے لیے اس کی حکمت اور دانائی مانگیں، تلاش کریں، اور خداوند خود ان سارے بھیدوں کو ہم پر اشکارا کرتا جائے گا، کھولتا جائے گا، اور ہم خداوند کے عظیم منصوبوں کو جانتے جائیں گے۔ خداوند کا عظیم اور جلالی نجات دہندہ نام میں آپ سب کو بہت برکت ملے، آمین۔